इस कहानी में 14 साल की लड़की को दिखाया जाता है जिसे अपने किराएदार पर क्रश हो जाता है और उसका प्यार पाने के लिए वह क्या क्या करती है इस मूवी में दिखाया गया है। तो चलिए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। मूवी में सबसे पहले निक को दिखाया जाता है जिसे एक मैगजीन में राइटर की नई जॉब मिलती है और वह अपने लिए किराए पर एक रूम ढूंढ रहा था। वह कार से जा रहा होता है, तभी रास्ते में एक लड़की उसकी कार से टकरा जाती है, लेकिन उन दोनों को कुछ नहीं होता। निक एक आदमी फॉरेस्टर के यहाँ पहुंचता है और वहाँ उसे अच्छा सा रूम मिल जाता है और यहाँ पर उसे वही लड़की मिलती है जो निक की कार से टकरा गई थी और यह फॉरेस्टर की 14 साल की बेटी होती है और इसका नाम एड्रियान होता है। एड्रियान निक को देखकर अपनी डायरी में कुछ लिखने लगती है और उसी के पास उसकी फ्रेंड जेन बैठी होती है। एड्रियान जेन से निक के बारे में पता करने को कहती है। फिर जेन निक के पास जाती है तो निक जेन से उसका नाम पूछता है, जिनको निक बहुत अच्छा लगता है और जेन एड्रियान से कहती है कि निक उससे काफ़ी बड़ा है, लेकिन एड्रियान खुश हो जाती है। पहले दिन निक अपने ऑफिस की मीटिंग में लेट पहुंचता है जहां उसे वहां एमी नाम की लड़की मिलती है और दोनों बातें करने लगते हैं। फिर उनका बॉस माइक आता है जो निक को लेट आने की वजह से डांटता है और निक को वह उसे रॉबर्ट नाम के फेमस आदमी पर आर्टिकल तैयार करने के लिए बोलता है। फिर घर पर दिखाया जाता है जहां पर निक अपनी कार की मरम्मत कर रहा था और वहीं पर एड्रियान आती है जो उसे पूछती है कि उसके पेरेंट्स ने उस पर नज़र रखने के लिए निक को कितने पैसे दिए हैं। तो निक मजाक में बोलता है कि उन्होंने बस यह घर उसे किराए पर दिया है। फिर थोड़ी देर दोनों आपस में बातें करते हैं। बाद में निक रॉबर्ट पर आर्टिकल लिख रहा होता है, तभी एड्रियान वहां आती है और पूछती है कि वह क्या कर रहा है। तो निक कहता है कि वह ऑफिस का काम कर रहा है। निक एड्रियान से रॉबर्ट के बारे में पूछता है तो एड्रियान कहती है कि हाँ वह जानती है, उसने पैसों का फ्रॉड किया है। निक उससे कहता है कि उसकी लवर यहाँ पर रहती थी, लेकिन वह 6 साल पहले यहाँ से जा चुकी है। तभी एड्रियान निक से सिगरेट लेकर पीने लगती है तो निक उससे पूछता है क्या तुम 14 साल की हो? तो वह कहती है कि अब लगभग 15 की होने वाली है। फिर सुबह निक नहा रहा होता है और एड्रियान बिना दरवाजा खटखटाए ही अंदर आ जाती है, जो निक को अच्छा नहीं लगता। फिर एड्रियान निक की फोटो देखकर पूछती है कि इसमें कौन है, तो वो बताता है कि इसमें उसके फेमस रिपोर्टर डेविड कनिंग हैं और वह उसके दादाजी हैं। एड्रियान उससे फोटो मांगती है, लेकिन निक कहता है कि उसके पास सिर्फ एक ही फोटो है। फिर वह निक एड्रियान को वहां से जाने के लिए बोलता है और कपड़े चेंज करने लगता है, लेकिन एड्रियान छिपकर उसको चेंज करते हुए देखने लगती है और उसको रात में घर पर पार्टी में इनवाइट करती है। फिर निक ऑफिस जाकर अपना आर्टिकल देखता है। वह आर्टिकल पूरी तरह से चेंज हो चुका था, लेकिन उसके बॉस वह आर्टिकल देखकर उसकी काफ़ी तारीफ करते हैं। निक पार्टी में जाता है तो एड्रियान उससे पूछती है कि उसके बॉस को आर्टिकल कैसा लगा। तो निक पूछता है कि क्या वह आर्टिकल तुमने लिखा है? तो एड्रियान कहती है कि हाँ उसी ने लिखा है। तो निक कहता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एड्रियान कहती है कि वह उसे पसंद करती है। तो निक कहता है कि हाँ वो भी उसे पसंद करता है क्योंकि वह एक अच्छी लड़की है। तो एड्रियान उसे लाइट हाउस घूमने चलने को कहती है। फिर निक उसे वहां ले जाता है जहां पर एड्रियान उससे बातें करती है और कहती है कि उसका कोई फ्रेंड नहीं है, जिससे कि बिल्कुल अकेली है। तो निक एड्रियान से कहता है कि कोई बात नहीं है, वह उसका फ्रेंड बन सकता है। फिर एड्रियान निक को किस करने लगती है, लेकिन निक उसे रोक देता है, जिससे पता चलता है कि एड्रियान को निक पर क्रश है और उससे प्यार करने लगी है। फिर सुबह एड्रियान निक की खिड़की के सामने बिकनी पहनकर लेटी होती है और उसे जानबूझकर सिड्यूस करने की कोशिश करती है। एड्रियान की इन सब हरकतों की वजह से अपने ऑफिस पार्टनर एमी को बुलाता है, जिसे देखकर एड्रियान को बहुत बुरा लगता है। फिर एड्रियान एमी के सामने निक को डार्लिंग बोलती है, जिससे निक एमी से बताता है कि ये लड़की उसके मकान मालिक की 14 साल की बेटी है। निक इसलिए ऐसा कर रहा था क्योंकि वह एड्रियान को समझाना चाहता था, क्योंकि निक उससे काफ़ी बड़ा था। फिर निक पार्टी देता है, जिससे उसका बॉस माइकल आता है और कहता है कि उसका आर्टिकल रॉबर्ट को काफ़ी पसंद आया है और वो उससे मिलना चाहते हैं, जिससे निक काफ़ी खुश होता है। रात में निक एमी को स्टिक लेने के लिए भेजता है, जहां उसे पेड़ के पास मधुमक्खियां होती हैं और एड्रियान भी वहीं पर खड़ी होती है और उससे पूछती है कि क्या उसे मधुमक्खियों से डर लगता है। तो एमी कहती है कि हाँ। फिर एड्रियान कहती है कि जब तक कुछ नहीं करोगी तब तक यह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यहाँ पर एड्रियान एमी को डराने के लिए आई होती है। इसके बाद एमी निक से एड्रियान के बारे में पूछती है, तो निक कहता है कि वह अभी छोटी बच्ची है। फिर एमी से कहती है कि एड्रियान को तुम्हारे ऊपर क्रश है, क्या तुमने उसके साथ कुछ किया है? तो वह कहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया और वह जल्दी दूसरा घर ढूंढ लेगा। एड्रियान निक को कॉल करके खेलने के लिए बुलाती है, लेकिन निक कहता है कि वह काम कर रहा है। फिर एड्रियान उससे कहती है कि उसे पीरियड आ गया है और वह प्रेग्नेंट नहीं है, और ये सब बातें निक को बहुत अजीब लगती हैं। निक उससे पूछता है क्या तुमने उसके ग्रैंडफादर के साथ वाली फोटो ली है? तो एड्रियान ना कहते हुए उसे मना कर देती है। निक एड्रियान के घर पर फोटो ढूंढने लगता है, लेकिन तभी एड्रियान को देखकर निक अलमारी में छिप जाता है।
एड्रियान वहां आकर कपड़े चेंज करने लगती है। निक उसे देख रहा है और एड्रियान को भी पता होता है कि अलमारी में निक छिपा हुआ है। वह निक की तरफ देखकर स्माइल करती है। एड्रियान के जाने के बाद निक बाहर आता है और दरवाजे पर उसे एड्रियान के पापा फॉरेस्टर मिलते हैं। वो निक से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो निक कहता है कि वह एड्रियान को बुक देने आया था। फॉरेस्टर निक को सामान ऊपर ले जाने में हेल्प करने को कहते हैं और वह निक को झूला दिखाते हैं जो उन्होंने एड्रियान के लिए खरीदा था। फिर फॉरेस्टर कहते हैं कि एड्रियान स्पेशल लड़की है और वह बड़ी हो रही है, जिसके उसके अंदर काफ़ी फिजिकली चेंजेस आ रहे हैं। तो निक भी उनकी हाँ में हाँ मिलाता है और चला जाता है। एड्रियान झूला झूल रही होती है। निक एड्रियान से कहता है कि उसे हमेशा फ्रेंड की तरह पसंद करेगा, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो एड्रियान कहती है कि जैसे उस दिन तुमने मुझे लाइट हाउस में किस किया था, एकदम वैसे लाइक करोगे। तो निक कहता है कि वह एक गलती थी। फिर एड्रियान पूछती है क्या मुझे बिना कपड़ों के देखना भी एक गलती है। तो निक जाने लगता है। एड्रियान फिर पूछती है क्या तुम कभी वर्जिन लड़की के साथ इंटीमेट हुए हो। तो निक उसे समझाता है कि तुम मुझसे बहुत छोटी हो और यह सब उसके साथ संभव नहीं है। फिर निक एमी को अपनी कार दिखाने लाता है और उसकी कार में एड्रियान स्क्रैच करके कुछ लिख देती है। निक एड्रियान के पिता से बताता है, लेकिन उसके पिता यह यकीन नहीं करते और एड्रियान से पूछते हैं। तो एड्रियान भी कहती है कि वह ऐसा क्यों करेगी। निक स्क्रैच वाली जगह पर टेप चिपका देता है, जिसके बाद जेन निक के पास आती है और कहती है उसे एड्रियान के बारे में कुछ बताना है। वह उसे जंगल में मिलने को कहती है और इन दोनों को एड्रियान देख लेती है। एड्रियान जेन को चेंज करने को कहती है और उसके घोड़े को साफ करने लगती है। हॉर्स राइडिंग के करते वक्त जेन घोड़े से गिर जाती है और उसका हाथ टूट जाता है। निक जंगल में जेन का वेट कर रहा होता है, तभी एड्रियान आती है और कहती है अब तुम जेन को पसंद करने लगे हो क्या। तो निक उसको डांटता है। फिर एड्रियान बताती है कि जेन राइडिंग करते हुए गिर गई है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। इसके बाद एमी निक के घर आती है और एड्रियान उससे पूछती है वह कभी लाइट हाउस गई है, क्योंकि वह बहुत रोमांटिक जगह है और निक उसे लेकर गया था। एमी को यह सब अजीब लगता है और वह कोई जवाब नहीं देती। एड्रियान एमी से जेलस फील कर रही थी। निक के ऑफिस में मीटिंग होती है जहां माइकल निक से उसके नए आर्टिकल के बारे में पूछता है। तभी पीछे से एक वर्कर आती है और कहती है तुम्हारे डिस्क ब्लैंक हैं। निक घबरा जाता है। वो अपने बॉस से कहता है कि शायद वह गलत डिस्क ले आया है और वह घर जाकर सही डिस्क लेकर आता है और घर जाकर देखता है तो उसके कंप्यूटर से सारा डाटा डिलीट हो गया था। निक एमी को फ़ोन करके बताता है कि एड्रियान ने उसके कंप्यूटर का सारा डाटा डिलीट कर दिया है और जब तक वह सब दोबारा नहीं लिख लेता तब तक तुम माइकल को संभाल लेना। निक को अपने रूम में एक सीक्रेट रूम दिखता है और वह नीचे जाकर देखता है जहां एड्रियान ने उस कमरे में काला जादू किया हुआ था। निक उस रूम को कीले लगाकर बंद कर देता है। एड्रियान निक को फ़ोन करती है, लेकिन फ़ोन नहीं रिसीव करता। निक अपने रूम में नया लॉक लगवा देता है और नया रूम ढूंढ लेता है। फिर एमी निक से डेट पर चलने के लिए पूछती है और वह मजाक में कहती है वह नहीं चाहती कि छोटी बच्ची के साथ डेट पर जाओ और दोनों किस करते हैं और रात में एमी निक के घर पर ही रुकती है। यह सब देखकर एड्रियान को बुरा लगता है। सुबह एड्रियान एमी से पूछती है कि लास्ट नाइट तुमने निक के साथ क्या किया। तो एमी कहती है कि एड्रियान जब तुम बड़ी हो जाओगी तब तुम्हें सच्चे प्यार की फीलिंग्स पता चलेंगी, क्योंकि निक के लिए तुम्हारी फीलिंग्स बस एक क्रश हैं और तुम्हारे स्कूल शुरू हो जाएंगे तो तुम निक को भूल जाओगी। इसके बाद जब एमी रूम में होती है तो एड्रियान उसके रूम में मधुमक्खियां छोड़ देती है और निक फ़ोन करता है और एमी को हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ता है। एड्रियान निक से पूछती है कि एमी कैसी है, जिससे निक को समझ में आ जाता है कि यह सब एड्रियान ने ही किया है। एड्रियान हॉर्स कंपटीशन में निक का वेट करती है, लेकिन निक वहां नहीं आता। तो एड्रियान निक के पास जाती है। निक के पास आकर उसको डार्लिंग कहकर किस करती है। तो निक उसे रोककर डांटने लगता है, जिससे एड्रियान निक को थप्पड़ मारती है। उन दोनों में काफ़ी झगड़ा होता है। एड्रियान निक को ज़बरदस्ती किस करती है और बहुत चिल्लाती है। पूरे तमाशे के बाद निक अपने नए किराए वाले रूम पर चला जाता है तो उसके मकान मालिक कहती है कि वह किसी ड्रग डीलर को अपने घर पर नहीं रख सकती। ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि एड्रियान ने उसको भड़का दिया था। फिर निक को पुलिस एड्रियान के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट के झूठे केस में पकड़ लेती है, लेकिन निक पुलिस को समझाता है कि वह बेकसूर है और एड्रियान उसे फंसा रही है। पुलिस वाले कहते हैं कि एड्रियान के अंदर उसका सीमेन मिला है। तो निक चौंक जाता है और कहता है कि एड्रियान ने उसके रूम के डस्टबिन में पड़े कॉन्डोम से लिया होगा। माइकल निक को बेल दिलवा देता है और बताता है कि कोर्ट का ऑर्डर है कि वह एड्रियान के आसपास नहीं दिखना चाहिए। फिर निक कहता है कि उसने एड्रियान के साथ कुछ भी नहीं किया है। निक रूम खाली करने लगता है तो जेन उसके पास आती है तो निक उसे जाने के लिए कहता है, जिस पर जेन कहती है कि वह जानती है कि एड्रियान ने तुम्हें फंसाया है।
निक कहता है कि यह हम साबित नहीं कर सकते। जेन निक को रिक के बारे में बताने लगती है तो निक कहता है कि एड्रियान ने बताया था कि वह उसका फ्रेंड है, जिस पर जेन कहती है कि नहीं, वह एड्रियान का काउंसलर था और एड्रियान उसके प्यार में पागल हो गई थी, लेकिन वह मर चुका है क्योंकि उसे जहर दिया गया था। जेन बताती है कि एड्रियान अपनी डायरी में सारी चीज़ें लिखती है और उन लोगों को वह डायरी ढूंढनी चाहिए। तो निक उसे मना करते हुए कहता है कि वह अपने वकील को डायरी के बारे में बताएगा, लेकिन अब वह कोई रिस्क नहीं लेना चाहता क्योंकि वह लड़की मेंटली बीमार है और वह जेन को जाने के लिए कहता है। जेन एड्रियान के घर जाती है और तभी एड्रियान के घर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। निक एड्रियान के घर जाता है और देखता है कि एड्रियान ने काला जादू किया हुआ है। एड्रियान निक से कहती है कि वह उसे प्यार करती है, लेकिन निक जेन के बारे में पूछता है। एड्रियान निक पर पीछे से हमला कर देती है, लेकिन तभी एड्रियान के पिता आ जाते हैं और एड्रियान ऊपर भाग जाती है। निक भी ऊपर जाता है और देखता है कि जेन को बांधा हुआ है। एड्रियान के पिता वहां निक पर हमला कर देते हैं। एड्रियान पिता से निक को छोड़ने को कहती है और अपने पिता को मारती है। फिर निक एड्रियान को मारता है जिससे वह बेहोश हो जाती है। इसके बाद एड्रियान को पागल खाने भेज दिया जाता है, जहां वह निक को लेटर लिखकर माफ़ी मांगती है और वहां एक डॉक्टर आता है और एड्रियान उनसे कहती है अगर निक उसे माफ़ कर देगा तो उसे अच्छा लगेगा। तो डॉक्टर कहता है वह सिर्फ अपने आप पर ध्यान दे। एड्रियान कहती है काश सब आपकी तरह उसे समझते। तो डॉक्टर कहता है लोग समझ जाएंगे जब वह देखेंगे कि तुम बदल गई हो। निक और एमी एक साथ रहने लगे थे। एमी निक को एड्रियान के लेटर देती है और लास्ट में हमें एड्रियान को दिखाते हैं जो अपने डॉक्टर की फोटो देख रही है, जिससे हमें पता चलता है कि डॉक्टर उसका नया क्रश है। और यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।